चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देश में आरक्षण का हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरक्षण पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी अब की बार, नहीं चलेंगे अब की बार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सर भी बहुत, बाजू भी बहुत, सर भी बहुत, बाजू भी बहुत। संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। अरे कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। अरे दम है कितनी दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, आरक्षण विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। कदम कदम पे लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी शाह को एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। आरक्षण विरोधी मोदी शाह को एक जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब 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 इनकलाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोदी शाह का मोदी शाह का मोदी शाह का एक जवाब, इनकलाब 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 जिंदाबाद। आवाज दो, हमें हैं आरक्षण के लिए लड़ेंगे, जीते मोदी शाह के खिलाफ लड़ेंगे, जीते सामाजिक न्याय के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे छात्र हितों के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे। सभी साथियों को लाल सलाम और गुल जोहार। आज जो बहुत पहले शुक्रिया कि सब लोगों ने यहाँ इकट्ठा हुआ इतने छोटे समय पे, और आज हम यहाँ विरोध कर रहे हैं कि कैसे नीट परीक्षाओं में आरक्षण को खत्म किया गया। ये पहल मोदी सरकार की अभी नीट के ऊपर है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि और भी जो भी एग्जाम्स और जो भी बड़े हायर एजुकेशन की जगह है, इस प्लेसेस है, वहाँ आरक्षण खत्म करने की बात है। ये मीटिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जो
आज हाल में हमारे सामने जो दानिश सिद्दीकी की मौत हुई, उस पर मैं बोलना चाहूँगा कि 1 मिनट का मौन हम लोग रखें। तो मैं बाकी साथियों से चाहूँगा कि हम लोग कुछ देर उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ब्रेव जर्नलिस्ट की हत्या के बाद कैसे उनके बारे में किस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और एक तरह का खास विचारधारा जो आरएसएस और बीजेपी की है, वो इस मौत के ऊपर अलग तरह की टिप्पणी कर रही है और खुशियां मनाई जा रही है कहीं कहीं। हम इसका यहाँ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ऐसी चीज़ों पे आगे बातें ना हो और हम ऐसे जर्नलिज्म का समर्थन करें, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। बाकी आज जो हम लोगों ने ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर जो मीटिंग बुलाया है, उसमें हम लोग जानते हैं कि कैसे नीट के रिजर्वेशन खत्म किए गए हैं और इसी पे कुछ बात रखेंगे। सतीश उसके बाद बात रखेंगे। मैं चाहूँगा सतीश बाकी बात रखेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को जय भीम लाल सलाम। सबसे पहले मैं छात्र संगठन आयशा की तरफ से, जेएनयू छात्र संघ की तरफ से और जेएनयू कैंपस की तरफ से जो पत्रकार दानिश सिद्दीकी थे, उनको हम लोग अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आज चूंकि मौसम ठीक नहीं था, दिन भर बारिश होता रहा, लेकिन फिर भी एक बहुत ही छोटे कॉल के बाद भी आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का शुक्रिया। और आज यहाँ पर एक जो प्रतिरोध सभा आयोजित की गई है, जो प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया है, यह अंतिम नहीं है। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, मोदी शाह की सरकार और आरएसएस जो विचारधारा है उससे संचालित होने वाली सरकार जो पिछड़ों के हक को मार रही है, दलितों के हक को खत्म कर रही है, उनके अधिकारों को खत्म कर रही है, महिला विरोधी है सरकार, आदिवासी अल्पसंख्यक छात्र, नौजवान, किसान विरोधी है सरकार, जिस तरीके से लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, उसके खिलाफ आने वाले दिनों में हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि एक पुरजोर आंदोलन करेंगे और न केवल जेएनयू में बल्कि दिल्ली के अंदर और उसके साथ साथ इस देश के तमाम राज्यों में और पूरे राष्ट्र स्तर पर एक बड़े प्रतिरोध सभा का आयोजन किया जाएगा, प्रोटेस्ट का आयोजन किया जाएगा। और किसी भी कीमत पर जो पिछड़े वंचित वर्ग हैं, जो दलित वंचित समुदाय हैं, उनके किसी भी अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। ये हम छात्रों का आह्वान है। साथियों, हम देख रहे हैं कि जब से सरकार सत्ता में आई है, तब से तमाम हथकंडे अपना करके यह लोगों को, समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके, उनको कंफ्यूज करके अपने एजेंडा को एक एक करके लागू करना चाहती है। एक तरफ मोदी जी बड़े मंच से यह अनाउंस करते हैं या ऐलान करते हैं कि वह स्वयं एक पिछड़े घर से आते हैं, एक पिछड़े जात, एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उनका जितना भी पॉलिसी है, उनका जितना भी नीतियां हैं, सारी की सारी नीतियां दलितों के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, महिलाओं के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में और वंचित वर्ग के विरोध में आता रहा है। आज वह जो विरोध की जो इनकी नीति है, जो पिछड़ों को बाहर करने की नीति है, दलितों को बाहर करने की नीति है, उनकी नीति आज नीट में, यानी कि मेडिकल का जो एंट्रेंस देने का जो परीक्षा होता है, जहां से एक स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करता है, जहां से पढ़ करके वो डॉक्टर की डिग्री लेता है और डॉक्टरी का अपना पेशा शुरू करता है, आज इनकी यह नीति डॉक्टरी तक पहुंच गई है। यह मोदी सरकार नहीं चाहती है कि एक पिछड़े वर्ग का या पिछड़े घरों से आने वाले या गांव से आने वाला जो छात्र है वह मेडिकल की पढ़ाई न कर पाए, वह डॉक्टर न बन पाए, वह नीट का परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाए। इसलिए इन लोगों ने एक हथकंडा अपनाया है और उसमें इन्होंने नीट में
जो ओबीसी का आरक्षण है इसको लगभग खत्म करने की कोशिश किया है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस देश में जो ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग है उसका जो प्रतिनिधित्व है, उसका जो अनुपात है वो लगभग 50% से अधिक है। 1931 जनगणना के अनुसार तो 52% था, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका भी आधा यानी कि 27% जो आरक्षण था वो दिया गया था संविधान की तरफ से। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब विभिन्न हम इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, विभिन्न तरह के कोर्सेज में जा रहे हैं, तो जो 27 यानी कि जो जनसंख्या का जो अनुपात है जो उसके भी आधा दिया गया है, आज उसको भी खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इन्होंने तमाम हथकंडा अपना करके जो नीट में जो 27% कम से कम मिलना चाहिए था उतना भी ये नहीं मिलने दे रहे हैं। इन्होंने तमाम हथकंडा अपना करके इसको 13.5% के आसपास करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसमें कामयाब हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में जब उसको भी खत्म करके तो उसको शून्य के स्तर पर ला देंगे। और इनके सरकार में यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये अपना सरकार सिंबॉलिक स्तर पर यानी कि जो सांकेतिक स्तर पर, सिंबल के स्तर पर इसको चलाना चाहते हैं। टोकनिज्म चल रहा है इनके सरकार में। एक किसी व्यक्ति को किसी समुदाय से मंत्री बना दिया जाता है और उस पूरे समाज को ये लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, उस पूरे समाज को ये लोग भरमाने की कोशिश करते हैं। ये उस पूरे समाज को वहाँ पर अपील करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे समाज का एक व्यक्ति को हमने मंत्री बना दिया है, अब तुम चुप हो जाओ। लेकिन ये समय है हम लोगों को जागरूक होने का, यह समय है इस सरकार को बताने का, यह समय है इस मनुवादी सरकार को बताने का और उसके साथ साथ इस देश के जनता को बताने का कि अगर हमारे समाज से कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो समाज अगर पिछड़ा है तो वो समाज अगड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं होगा अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह समाज में अगर पढ़ाई का अगर औसत कम है तो पढ़ाई का औसत ज्यादा हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति के मंत्री बनने से केवल उस व्यक्ति को फायदा हो सकता है। वो व्यक्ति अगर जागरूक है तो कुछ लोगों का फायदा कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार में जो ओबीसी का जो मंत्री भी बन रहा है वह भी उन लोगों के कहीं न कहीं एक तरीके से एक सिंबल के रूप में काम कर रहा है और वह उन लोगों के कहे धरे पे चल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार यह दिखाना चाहती है कि एक खास वर्ग के लोग चुप हो जाए क्योंकि उनको मंत्री का पद दे दिया गया है। लेकिन दूसरा तरफ उन्हीं के समाज के लोगों को, उन्हीं के वर्ग के लोगों को पढ़ाई से रोका जा रहा है, नौकरी से रोका जा रहा है, उनको तमाम हथकंडा अपना करके उनको मुख्य धारा में आने से रोका जा रहा है। यह सरकार यहाँ पर आकर के इस बात को साबित करती है कि सरकार केवल मनुवादी सोच से चलती है, जिसका कारण है, जिसका मकसद है कि उस मुख्य धारा में पिछड़े वर्ग आने से वंचित हो जाए, दलित वर्ग आने से वंचित हो जाए, महिलाएं वंचित हो जाएं। इसी बात को हम लोग विश्वविद्यालय में भी देख रहे हैं। अब देखिए कि आज तमाम विश्वविद्यालयों में जो समुचित जो रिजर्वेशन होना चाहिए था वो फुलफिल नहीं हो रहा है। उसको तमाम तरीके हथकंडे अपना करके ये लोग उनको बाइकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये लोग नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंपस का मैं अगर उदाहरण ले लूं तो वाइस चांसलर जब से आए हैं आते ही इन्होंने इस कैंपस का फंड कट कर दिया। इस कैंपस में एक गरीब घर से पढ़ने वाला छात्र आता था और अपने पढ़ाई कर पाता था क्योंकि इस कैंपस को समुचित रूप से यहाँ पर फंड मिलता था। लेकिन अगर फंड नहीं मिलेगा तो इस कैंपस का जो फीस होगा महंगा होगा, कैंपस में रहना महंगा हो जाएगा, यहाँ पर अपनी मतलब जो लाइफ चलाना होगा वो महंगा हो जाएगा और जान मजबूरी में लोग यहाँ से ड्रॉप आउट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर यह सीट कट कर देते हैं। जब उससे नहीं मन भरता तो सीट कट करने के डायरेक्ट रूप से मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो महिलाओं के लिए जो डिप्रेशन पॉइंट मिला था उसको इन्होंने कट कर दिया, जो क्वार्टाइल पॉइंट मिला था उसको इन्होंने कट करने की कोशिश किया था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय तक छात्रों को आने ही नहीं देना चाहते हैं। जो छात्र आ रहे हैं उसके परीक्षाओं में पास नहीं होने देना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने नीट में जो अभी ओबीसी का जो रिजर्वेशन इन्होंने कटौती किया है उसका एक उदाहरण है। तो हम देख रहे हैं कि सरकार पूरे तरीके से कम्प्लीटली ये पिछड़ों के खिलाफ जा रहा है, दलितों के खिलाफ जा रहा है, आदिवासियों के खिलाफ जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए हाई टाइम है हमें एकजुट होने का, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होने का, हमें एक जगह पर आने का, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने का। हम चाहे किसी भी संगठन से हो, हम चाहे किसी भी विचारधारा से
उसमें विश्वास करते हो, लेकिन ये जरूरत है कि अपने आप को बचाने का। अगर हमारा प्रतिनिधित्व इस कैंपस में आने से अगर रुक जाएगा, अगर हम इस कैंपस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो हमें यह किसी विचारधारा को चुनने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा और हमें किसी खास पार्टी को भी चुनने का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं इस कैंपस के तमाम ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम छात्र संगठनों से यह अपील करता हूं, मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी आने वाले समय में नीट में जो ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की गई है, जो छात्र विरोधी जो फैसला लिया जा रहा है इस मनुवादी सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ खड़े होइए, इस कैंपस में लामबंद होइए, दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन करने की जरूरत है। इस सरकार को बताने की जरूरत है कि ये भले तुम इस कोरोना के नाम पे तुम सड़कों को शून्य करने की कोशिश करना चाहते हो, लेकिन हम छात्र इंश्योर करेंगे कि हम संसद को आवारा नहीं होने देंगे। हम छात्र इंश्योर करेंगे कि हम सड़कों को शून्य नहीं होने देंगे। कोरोना को तुम, इस आपदा को तुम अवसर बना सकते हो, लेकिन उसी समय हम तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे कि तुम जिसको आपदा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसको तुम अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसे अवसर में मुकम्मल नहीं होने देंगे। उसको हम तुम्हारी जो नापाक जो कोशिशें हैं, जो तुम्हारी साजिशें हैं, उसको रोकने के लिए इस देश के तमाम राज्यों में जाएंगे। तमाम राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं, उन छात्रों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी अपने विश्वविद्यालय के स्तर पर इकट्ठा होइए, अपने राज्य में आंदोलन कीजिए, अपने जिला के स्तर पर आंदोलन कीजिए और पूरे तरीके से पूरे देश में बड़ा आंदोलन होना चाहिए, ताकि यह जो सरकार है जिस तरीके से एक पिछड़ा विरोधी कानून लेकर के आना चाहती है, उसको हमें कामयाब नहीं होने देना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। बाकी हम लोग अभी सभा को यही समाप्त करते हैं। बाकी हम लोगों ने जो जैसा सतीश कह रहे थे कि हम लोग राष्ट्र पे और बाकी विश्वविद्यालयों में अब ये तेज करेंगे अपने आंदोलनों को और रिजर्वेशन को बचाने का प्रयास रहेंगे और अग्रसर रहेंगे। यही इसी बात के साथ हम सभा से आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, पिछड़ा विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। कदम कदम पे लड़े हो तुमसे, कदम कदम पे लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, दम है कितने दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता मजदूर एकता महिला एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, पिछड़ा विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार, दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इनकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय पेरियार जय भीम जय भीम जय भीम जय सावित्री जय भीम जय भीम जय भीम जय जय मंडल जय भीम जय भीम जय भीम जय जय मंडल जय भीम जय भीम जय भीम जय फातिमा जय भीम जय भीम जय भीम जय जय बिरसा जय भीम जय भीम जय भीम। बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल आरक्षण के लिए ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल योगी मोदी पर ऊंचा बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला